जय श्री राम भैया। जय श्री माँ। ये पेज नंबर है अपना 34। हाँ, निकाल लिया। वीकनेस इन सोशल रिलेशंस। There is a great weakness in social relations, a very great weakness. And that is why, in fact, one gets angry and gets carried away and says things one should not say. If one were not weak, one would never be violent. Weakness and violence are two things that go together. He who is truly strong is never violent. This is something one should always remember. Violence is always a sign of a weakness somewhere. Of course, one sees a man with bulging muscles who is very strong, knocking down another with all his might, and one says he is strong. It is not true. He has muscles, but morally he is very weak. So he may be strong here and weak there. Usually, this is what happens. Agitation, violence, anger, all these things are always, without exception, signs of weakness. And especially when one gets carried away in one's speech and says things one should not say, this indeed is the sign of a frightful mental weakness. Mental and vital, frightful. Otherwise, you may hear all the insults in the world. People may tell you all possible stupidities. If you are not weak, you may perhaps not smile outwardly, for it is not always good taste to smile, but deep within you, you are smiling. You let it pass. It does not touch you. Simply, if your mind has formed the habit of being quiet, as it is recommended here, and you have the perception of truth within yourself, you can hear anything at all. It does not even produce the semblance of a vibration. Everything remains absolutely immobile and quiet. स्टेट की बात है, फिजिकली ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि एक साधु था, वो गाली गलौज करता था और पत्थर मारता था। तो श्री अरविंद को किसी ने ये पूछा कि जी ये पत्थर मारता है, ये क्या साधु हुआ? तो श्री अरविंद ने कहा ये एटिकेट्स कब से होने लग गए भाई? ये मानक आपके एटिकेट्स के कब से आप लागू करने लग गए? उसको दूसरों को फेंड ऑफ करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं था। तो उसका गाली निकालना उसको कोई साधुता से कम नहीं कर देता। पूर्णता नहीं है, ठीक है, और बेचारे को दूर रखने का और कोई तरीका नहीं पता था। तो आप इसको फिजिकली ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि यूं ही आर्बिट्रेरीली ट्रांसलेट कर लिया। ये तो एक स्टेट है, और वो कैसे हो कैसे नहीं हो वो हर जने के ऊपर है, पर ये स्टेट हो तब की बात है, यूं नहीं। और तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, देविका जी? बिल्कुल, उसका स्टेट ऑफ माइंड है या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। हाँ, हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर डिफरेंट रूल्स अप्लाई होंगे। वो है उसके डिफरेंट है रूल्स। हाँ, मतलब ये इस तरीके से नहीं होता है। ये आप सोचो कि ये वो तो बहुत मीठा मीठा बोलता है तो इससे कोई आध्यात्मिक हो गया वो, ये कोई बातें नहीं है। इनके आधार पे ये चीजें नहीं होती। इनर एटीट्यूड, इनर पीस, ये जरूरी है। हाँ, ये एक आंतरिक चीज है, ये कोई बाहरी तरीकों से ये नहीं होता। इसमें अगर मेरे को मिलता है तो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। श्री अरविंद कौन से वॉल्यूम में, शायद लेटर्स के अंदर होना चाहिए। मिल जाएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? और बाहरी आपके मानक कभी भी लागू हो भी नहीं सकते। आप एक जने को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप दोष तो भगवान के अंदर ही निकाल देंगे, अरे इसमें ये वाली चीज तो ठीक नहीं है। तो इसलिए इनसे नहीं पता चलता।
मैं इसमें ढूंढता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। दूसरी जगह है, वो अभी मिल नहीं रहा, पर एनी हाउ उसमें ये पूछा गया श्री अरविंद से, तो उन्होंने कहा भी एटिकेट्स का कोई इसमें स्थान नहीं है, वो तो बात ही दूसरी है। आगे चलते हैं। पैशन इज नॉट ए वीकनेस ऑफ द हार्ट। पैशन अभी तो वीकनेस है हार्ट की, भाई क्या करें, आपको जोश आ जाता है या आपके भावावेग भावोद्रेक उसके अंदर से आ जाता है, ये कोई वीकनेस नहीं, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द वाइटल। जो जनरली आपकी भाई ये जुनून इसके आया है या ये चीज है, द फीलिंग कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड देन द वाइटल गेट्स होल्ड ऑफ इट एंड टर्न्स इट इनटू ए पैशन। भाव आपके आना एक चीज है, वाइटल उसके साथ रस लेने लगती है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मैं क्या करूं, परिवार के बिना ये नहीं होगा। इसका प्रेम प्रेम से कोई संबंध है नहीं, न आपका उनके प्रति दायित्व है, कुछ भी नहीं है, ये आपकी वीकनेस है ये। एंड वन स्टेप फार्दर एंड इट बिकम्स ए मैडनेस, ये पागलपन बन जाता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज लगती है, पर लगभग लोग इससे बाहर नहीं आ पाते। मेरे ख्याल से मेजोरिटी इससे बाहर नहीं आ पाती, और समाउ किसी कारण से आ जाए तो फिर वो एक दूसरे चक्कर में फंस जाती है। इससे बच पाना तो मुश्किल है। ये अब आ गया, व्हाट इज द फिजिकल ओपनिंग। दैट इज व्हेन द फिजिकल बॉडी opens to the divine influence and receives the divine forces. For example, you see there is a moment when the divine forces come and penetrate all the cells. To begin with, it is the physical consciousness, the body consciousness, which opens first to the influence of the divine and understands and wants nothing else but this, the divine presence, the divine influence. There are also the body's feelings and the very cells of the body which can open to receive the force. For instance, when at a certain moment one feels a kind of very intense vibration spreading through the whole body, and at that time one feels filled with a strength, an unusual force, a consciousness also, and all things become clear and perceptible, then that's an opening of the body. It is when the body knows, you see, and has succeeded in opening to the influence. पर बॉडी के ऊपर तो अत्याचार करता है वाइटल, सारे समय उसको पीसे रहता है, और हमारी जिस तरीके की स्थिति है वैसी है, क्योंकि यदि वो न हो तो ये वैसे चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो अंकुश लगा रखा है, मतलब वाइटल का इसके ऊपर पूरा जुआ कसा हुआ है, माइंड को स्थान मिलता नहीं, माइंड इनकी सेवा में है, माइंड जी हुजूरी में है। वाइटल जो चाहता है मन उसको जस्टिफाई कर देता है, क्या करें, ऐसा तो करना ही पड़ता है। शरीर है वो टूट जाता है, आपको पता नहीं चलता, उससे पहले समय आपकी गर्दन तोड़ के फेंक देगा। तो आप आए थे, कोड़ियों के भाव चले गए, बिना मोल के यूं ही चले गए। वही जीवन आपका माँ के निमित्त हो सकता था, माँ को ऑफर हो सकता था, वो चला जाता। जो आप वैभवशील तरीके से जी सकते थे, वो एक कीड़े की जैसे जी के चले जाते हो, निरर्थक तरीके से, कोई अर्थ नहीं है उसका। हमारे जीवन में खाली एक अंतर कीड़े में और हमारे में ये है, उसको बेचारे को भाषा नहीं आती है कहने की। बाकी माँ ने कहा मैं स्वयं एक माँ रही हूं,
और मातृत्व के विषय में जो ये बड़े काव्य कहे जाते हैं, ग्लोरीज कही जाती हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। एक बिल्ली अपने बच्चों के लिए जितना त्याग करती है, ह्यूमन मदर शायद ही उतना करती हो, जितना पेशेंस, जितनी डेडिकेशन से वो उसको सिखाती है। पक्षी अपने बच्चों के लिए जो सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये तो खाली एक आपको आर्टिकुलेट साउंड्स करनी आती है, भाषा जिसको आप बोलते हो, यही अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं है। अगर ये जीवन आप नहीं जी रहे, अंडर व्हाटएवर प्रीटेक्स्ट, कोई भी बहाना आप बना रहे हो फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, वो खाली कीड़ेपने का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। यू जर्नी टू द डिवाइन लाइफ, वो है ना, ये तो अभी तुरंत, अब इससे क्या अर्थ निकलता है वो आप देखो, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, अब उसका क्या अर्थ निकलता है। अगर ये चीज हम नहीं करते, ये देखो, ये अपनी जो सिलेक्शंस है उसका पेज 40, पहला वॉल्यूम लाइफ डिवाइन के अंदर से है। ये लाइफ डिवाइन का पहला वॉल्यूम और अपने वॉल्यूम जो सिलेक्शंस है उसका पेज 470, लाइफ डिवाइन का पेज 48। द असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज द ह्यूमन जर्नी। ह्यूमन जर्नी जो है वो है असेंट टू द डिवाइन लाइफ। द वर्क ऑफ वर्क्स, आपके जितने भी कार्य हैं उनका एकमात्र कार्य करने लायक ये है, द एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस, स्वीकार करने योग्य यज्ञ एकमात्र ये ही है। सेक्रीफाइस कैपिटल है, वर्क कैपिटल है। दिस अलोन इज मैन्स रियल बिजनेस इन द वर्ल्ड एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। आप यहां हो, इसका जस्टिफिकेशन, इसका औचित्य एकमात्र, अगर आप डिवाइन लाइफ की ओर चल रहे हो तो आपका एग्जिस्टेंस जस्टिफाइड है, विदाउट विच, अगर ये नहीं है तो ही वुड बी ओनली एन इंसेक्ट। इसमें कहीं ये शब्द चुरा नहीं रहे, न माँ चुराती न श्री अरविंद चुराते, साफ साफ है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे, कोई भी बहाना आपने ले रखा है, तो क्या हो आप, ही वुड ओनली बी एन इंसेक्ट crawling among other ephemeral insects। और क्षणभंगुर जो कीड़े हैं, जीव हैं, कीट पतंगे हैं, उनके बीच में आप हो, थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हो, कोई समय माँ की कृपा से कोई पुस्तक के हाथ लग गया, इसलिए वो बातें आप काम में ले लेते हो, दुरुपयोग कर लेते हो उनका। बाकी यदि डिसाइसिवली ये नहीं आया है कि एकमात्र वर्क ऑफ वर्क्स एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस ये नहीं है, तो हमारी एग्जिस्टेंस का कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। हम क्यों हैं धरती पे, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, without which he would be only an insect crawling among other ephemeral insects on a speck of surface mud and water, which has managed to form itself amid the appalling immensities of the physical universe। भौतिक अगर यूनिवर्स, ब्रह्मांड की भी बात करो, हमारे इस सोलर सिस्टम के अंदर धरती छोटी सी, ये सोलर सिस्टम भी कोई बहुत बड़ा नहीं है हमारी गैलेक्सी के अंदर, ये गैलेक्सी भी कोई बहुत बड़ी वाली नहीं है, इससे पता नहीं कितनी कितनी, और ये फिर बाद में किस और चीज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। मतलब ये भौतिक ब्रह्मांड भी इनके सोच समझ से परे है। उसके बीच के अंदर एक सरफेस मड एंड वाटर, एक कीचड़ बन गया, उसके ऊपर आप एफेमेरल और दूसरे कीड़े हैं उनके बीच में कुलबुला रहे हो। अब बाकी शब्द जितने जिसके हाथ पड़ते हैं उतने काम में ले लेता है। इससे ज्यादा और कोई जस्टिफिकेशन हमारे जीवन का, यदि ये डिवाइन लाइफ की ओर असेंट नहीं है डिसाइसिव, तो ये है। अब इसको आप डेकोरेट कितना भी करते रहो, रियलिटी ये है, ये हमारी सच्चाई है। तो इसलिए व्हाई इज इट बेटर टू कॉन्सेंट्रेट इन द हार्ट, अब ये टॉपिक आ गया अपना, यहां तक तो मेरे ख्याल से हाँ। पंकज भाई, अगर हम इसको रिलेट करें पहले वाले जो टॉपिक था,
पैशन के ऊपर था एंड वाइटल के ऊपर। तो जब हम डिवाइन लाइफ की तरफ चलते हैं तो साथ में जो वाइटल है, वाइटल की भी सपोर्ट चाहिए। अब अगर हम यहाँ बैठे भी हैं, जैसे यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, सुबह भी क्लास सुनी, तो उसके अंदर अगर वाइटल सपोर्ट करेगा तभी बंदा बैठ सकता है, नहीं तो बंदा रेस्टलेस हो जाएगा। तो वाइटल क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि हार्ट से फीलिंग आ रही है, तभी वाइटल सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो जो है, पैशन इज नॉट अ वीकनेस ऑफ हार्ट। तो पैशन तो ठीक हुआ ना, पैशन होना तो बहुत जरूरी है। चाहे आप अगर इसी को आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखिए, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अगर आप वन पॉइंटेडनेस नहीं है, अगर आपने पढ़ाई का किसी भी सब्जेक्ट का पैशन नहीं है, तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे? वो डिजायर पैशन है, की तो बहुत जरूरत है। वो डिजायर है। तो जो सच्चा पैशन है, जिसको पैशन कहें, कि माँ के प्रति आपकी एक निष्ठता है इसमें, और इसीलिए जब तक ये नहीं आती तब तक जो डिजायर का एस्पेक्ट है वो लगा रहता है। गीता यहीं से शुरू करती है कि यज्ञ रूप से अगर डिजायर नहीं हो तो व्यक्ति मूव नहीं करेगा। तो तुरंत के अंदर तो वो हार्ट की वीकनेस है, क्या करें, डिजायर और फियर, उसके बिना आप नहीं चलते। धीरे धीरे जब आपके अंदर ये शिफ्ट आ जाता है, फिर बाद में वो लोअर पोटेंसी की रहने की बजाय आपको उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है, ये फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए ऊपर गया कि बाहरी तरीके से नहीं आप पता कर सकते। बाहरी क्या, हाँ, जिसके आंखें हैं वो तो देख के बता देगा, जिसके आंखें हैं वो तो तुरंत बता देगा। बट बाकी यही तो कह रहे हैं कि डिजायर और पैशन में फिर डिफरेंस क्या हुआ? उसको तुरंत कहां से उठ रहा है वो। ये नहीं होगा तो आप में श्रिंकिंग अगर आती है कि ये नहीं हो तो वाइटल जो है वो श्रिंक करेगी, नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए। तो ये अपन डिफरेंस करके गए थे एस्पिरेशन और डिजायर के अंदर। एस्पिरेशन के अंदर श्रिंकिंग नहीं है, टर्निंग ऑन वनसेल्फ नहीं है, मुड़ के अपनी और वापस बार बार आए, वो नहीं है मेरा क्या होगा। एस्पिरेशन में ये वाली बात नहीं है। तो एस्पिरेशन के अंदर ये थोड़ी कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से जुनून के साथ नहीं दे सकते हो। एक्चुअल में तो सच्चे भाव उदय ही तब होते हैं। आपका सच्चा संगीत, सच्ची चीज, सच्ची कला, सच्चा जीवन, वो तो शुरू ही तब होता है जब आप माँ को ऑफर कर देते हैं, तो अच्छी चीजें आती हैं। अभी तो हमको सेंस ही नहीं है कि अच्छा क्या है। अभी तो जिस पोटेंसी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश है नहीं कि हायर चीजें हमारे पास आ जाएं, हायर भाव आ जाएं। बड़ा मुश्किल है ये। अभी तो डिजायर के कारण चालित है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो आती हैं, माँ का जो पढ़ते डिजायर और हैं। पैशन, डिजायर और पैशन एक ही चीज है। पैशन जो है वो उसके साथ फोर्स है। अब डिजायर तो पर्सन की बहुत सी हो सकती है, और जब तक वो पैशन नहीं होगा तो वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता डिजायर को। अभी इसलिए डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरी वाली चीज कभी महसूस नहीं करी कि अगर ये वाली चीज हो तो इसके आधार पे भी चीजें संसिद्ध, इनफैक्ट इसी के आधार पे करी जा सकती है। वाइटल आपको फोर्स दे देगी, एक सीमा तक तो लेके चली जाएगी, पर ये वाली इंटेंसिटी, ये वाली चीजें जो है आपको साइकिक में आवश्यकता ही नहीं है इस तरीके की। आप सस्टेन्ड एफर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रशांत तरीके से बैठे हैं, आपको एजिटेशन नहीं है किसी तरीके का, वायलेंस नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, मेरे को भगवान क्यों नहीं मिल रहे, रोना बिलखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये बाहरी तरीके से हो। ये इंटेंसिटी के साइंस जो आप कह रहे हो, सिंथेसिस इस चीज की बात करती है। इसके अंदर देखो ये क्या बोलती है सिंथेसिस। ये 4 एड्स के अंदर बात है इसकी। ये 4 एड्स के अंदर उत्साह, जिसको हम कह रहे हैं, पहली चीज है शास्त्र, दूसरी है उत्साह, तीसरा है गुरु, और चौथा है काल। तो उत्साह का क्या मतलब हुआ? उत्साह से ही तो आप कह रहे हो यार, इसके अंदर अगर ये पैशन नहीं होगा, उत्साह, भाई बेसिकली तो ये एड है, ये आपका मतलब सहयोगी है, पर उत्साह का मतलब क्या समझें। तो ये इसके अंदर आपका सेकंड वॉल्यूम है, इसके अंदर आ रहा है उत्साह। The development of the experience in its rapidity, its amplitude, the intensity and power of its results
depends primarily in the beginning of the path and long after on the aspiration and personal effort of the साधक। जिसने साधना अपना ली, उसके लिए पहला मूवमेंट उसकी टर्निंग पांवों की जिस भी मार्ग में होती है, वो कितना इंटेंस है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, रैपिडिटी क्या है, पावर ऑफ इस रिजल्ट्स, और आपको रिजल्ट मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। आपने आश्रम लाइफ ज्वाइन कर लिया, कोई मार्ग में चले गए, चले जाने से कुछ नहीं होता। बैठा आदमी सड़ता रहता है, वहां पे एक जगह स्टैग्नेट करता रहता है। उत्साह यदि न हो, इंटेंसिटी न हो, पर वो इंटेंसिटी आप वाइटल की इंटेंसिटी से कंफ्यूज नहीं कर सकते। डिपेंड्स प्राइमरीली इन द बिगिनिंग ऑफ द पाथ एंड लॉन्ग आफ्टर। बरसों बरसों भी ये चीज क्या चल सकती है, ऑन द एस्पिरेशन एंड पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक। The process of yoga is a turning of the human soul from the egoistic state of consciousness absorbed in the outer appearances and attractions of things to a higher state in which the transcendent and universal can pour itself into the individual mold and transform it. The first determining element of the siddhi is therefore the intensity of the turning. इसलिए लगभग जो है बहुत कम मिलती है ये इंटेंसिटी देखने को, इंटेंसिटी होती नहीं। आ जाते हैं किसी कारण इस मार्ग के अंदर, और उनके अंदर से गीता कह रही है ऐसे कितने कितने लोग टर्न करते हैं, उनमें से कोई कोई जो है थोड़ा बहुत मार्ग पे चल पाता है, और जो इतने सारे जो मार्ग पे चलते हैं उसमें कोई कोई थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर पाता है, और उनमें से कोई कोई जो, उनमें बहुत सारों में से कोई कोई जो है तत्वतः मेरे तक पहुंचता है। द फोर्स, तो इंटेंसिटी आप जिसकी बात कर रहे हो, पैशन, द फोर्स विच डायरेक्ट्स द सोल इनवर्ड, द पावर ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द हार्ट, द फोर्स ऑफ द विल, डिजायर नहीं विल, डिजायर का स्थान विल ले लेगी, संकल्प ले लेगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड, द परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द अप्लाइड एनर्जी, परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन, लगे रह रहे हैं 20 साल तक आप गिरते रह रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, फिर चल रहे हो, फिर चल रहे हो, फिर चल रहे हो। तो जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हो यहां, तो हमने देखे 6 महीने तो नहीं टिक पाते, बातें ही बातें हैं खाली, ये एक्चुअल नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत शायद ही मिलता है। और यदि कोई सिंसियर है भी, उसने अपने आप को लगा भी दिया, तो कोई चीज उसको शॉर्ट सर्किट करने आ जाएगी, कोई लीकेज हो जाएगी कहीं से। वो लीकेज जीभ के थ्रू भी हो सकती है, भोजन की, किसी से बातचीत की। आजकल मोबाइल ने तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है, बातचीत की, आपसे इधर मिलने जुलने की, परिवार की, बच्चों की, ये की वो की, सबके अपने अपने are the measure of that intensity. The ideal sadhak should be able to say in the biblical phrase, my zeal for the Lord has eaten me up. मेरे को और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। एक साधक अगर ये कह सके कि मेरी जो जील है, जील पैशन, मेरा जो उसके लिए जुनून पागलपन है, वो मेरे को निगल चुका है, अब कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती मेरे को। It is this zeal for the Lord, उत्साह, the zeal of the whole nature for its divine results, व्याकुलता। ये व्याकुलता हो सकती है और ये व्याकुलता न हो, कि आप ये व्याकुल हो रहे हो, माँ मेरे को कब मिलेगी, आप आंसू आ रहे हैं, वो ये कोई बातें नहीं है। जब आप अंतरात्मा के आधार पे उतरते हैं, उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग है, बहुत अलग टेक्सचर है उसका। द हार्ट्स ईगरनेस फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिवाइन दैट डिवावर्स द ईगो, वो ईगो को निगल जाती है। जब ईगो को निगलती है, तब आपके जो डिजायर की ग्रंथि है वो ढीली होती है। तो अभी हम पहले ही उस स्टेज को मान बैठे हैं, and breaks up the limitations of its petty and narrow mold for the full and wide reception of that which it seeks, that which being universal exceeds and being transcendent surpasses even the largest and highest individual self and nature. जब ये हो जाता है, तो जब आपने पूरे तरीके से माँ को दे दिया एक समय के बाद में, फिर ये बता रहे हैं कि कैसे सायुज्य है, ये सारी मुक्तियों जिनकी बात करी जाती है, आपका एकात्मकता हो जाती है उसके साथ। ये रेफरेंस आप पूरा पढ़ सकते हैं अपने समय से। तो ये जो डिजायर और पैशन, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है, इसके टेक्सचर को आप महसूस कर सकते हैं।
डिजायर को ये कहो कि पूरी नहीं होगी, उसके श्रिंकिंग हो जाएगी, उसके बहुत तकलीफ हो जाएगी। तूने ये परीक्षा दी भाई, तू पास नहीं होएगी, तो परीक्षा देने की जो इंटेंसिटी है वही खत्म हो जाएगी आपकी। आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो, पर देख पास तो तू होगा नहीं, तो अब कितने एक मन से करोगे। जो मकान तू बना रहा है, इसको थोड़े दिन बाद के अंदर बुलडोज कर दिया जाएगा, तो आप कहेंगे फिर डेकोरेट करने से क्या फायदा इसको। जो काम की इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाएगी। एस्पिरेशन है वो बिल्कुल अलग है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को तो इसलिए करना भी माँ की है, इसमें तो बात क्या है, सफलता विफलता नहीं है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, टेक्सचर का फंडामेंटल अंतर है इसके अंदर। और बाकी तो देखिए, जब तक आप ये जीवन अपना नहीं लेते तब तक तो ये बातें हैं, तब तक ये विभेद करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहरी कोई मानक नहीं है, सब सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल मानक हैं इसके। इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आंतरिक हैं, बाहरी तरीके से नहीं पता चलता। अभी तो साफ साफ बाहरी भी पता चल रहा है। आपकी एस्पिरेशन एक है, तो ये वाले काम क्या एस्पिरेशन के अंदर आते हैं, उसमें देख लो उसके साइकिक मिरर के ऊपर उतार के। अगर वो उसको यस करता है तो यस है, नहीं करता है तो नहीं है, बस बहुत सीधी बात है। ठीक है देविका जी? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। बाकी वो रेफरेंसेस पढ़ लूंगी मैं एक बार दोबारा से। हाँ, ये सारा अभी तो पढ़ने का तो हाँ बहुत जी। बाकी है। ये सारा पढ़ के एक पहले तो मोटी मोटी पिक्चर बने, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। अभी तो आपके लिए सारा एक नया ही है एक तरीके से, जितने रेफरेंसेस आ रहे हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है। व्हाट इज द फिजिकल ओपनिंग? फिजिकल ओपनिंग क्या है? ये तो हो चुका शायद, हाँ ये हो गया, ये मतलब भैया, कॉन्सेंट्रेट। हाँ अभी जो आप पैशन और ये डिजायर की जो बात कर रहे थे, हम्म अभी जो पढ़ रहे थे और जो आप बता रहे थे, उससे जो मुझे समझ में आया कि अगर हम दुनियावी की भाषा में बोले तो अगर किसी चीज के लिए अगर हाथ धोकर लग जाते हैं तो वो एक अगर दुनियावी भाषा में बोले तो वो एक डिजायर्स हो गया, और अध्यात्म की भाषा में बोले तो वो हमारी एक अभिप्सा होगी। नहीं, मुझे तो ऐसा ही समझ में आ रहा था, क्योंकि आप ये उसमें चीजें लगोगे ही बड़ा नहीं ना। मिल। आप उसमें लगोगे कैसे? थ्रू स्टार्ट भी थी, इसीलिए बाहरी मानक नहीं है। आप उसमें किस कारण से लग रहे हैं वो चेंज ला देगा, कि आप ये डिजायर के कारण लग रहे हैं या एस्पिरेशन के कारण लग रहे हैं। तो बाहरी ये दृष्टि को वो कुछ भी नजर आता हो। पैशन का अ, अभिप्सा से क्या संबंध हुआ? मैं तो नहीं कह रहा अभिप्सा से संबंध है। लेकिन बार बार इसको क्लियर करने के लिए आप अभिप्सा शब्द का इस्तेमाल करते इंटेंसिटी, हैं। इंटेंसिटी की जहां तक बात है, हम्म, जुनून आपके है तो वो आपके साइकी के कारण भी, जैसे श्री अरविंदो को जिन्होंने भी देखा, वो शुरू से क्या है कि वो शुरू से ही उनकी ये है कि जिस भी काम के अंदर वो लग जाते थे अपने आप को पूर्ण रूप से दे देते थे। यहाँ हम पूर्ण रूप से कहाँ देते हैं। तो उनके साथ जो फ्रीडम मूवमेंट में थे, उन्होंने ये, उनका है कि जिसमें देते थे ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी तो पूर्ण रूप से हम देते नहीं, और इसीलिए डिजायर जो है वो बड़ी जरूरी है। वही हमको चलाती है, हमको लगता है हम कर रहे हैं, आप थोड़ी कर रहे हो। आप तो कोई दूसरा निर्णय लेने की कोशिश करो, आपको अगर वो मौका देती है तो नहीं कर पाओगे आप। भाई एक्चुअल में समस्या क्या है, वर्तमान में आप एक तय दायरे के अंदर घूम रहे हो। वो दायरा आपको, उसी के अंदर सारी चीजें एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हो। मैं तो ये कह रहा हूं, उस दायरे के एक कदम बाहर निकालने का प्रयास करो। शरीर कह देगा नहीं, इतने घंटे तो काम नहीं करूंगा, उसके बाद तो मेरे को थकान आती है। शरीर ही चेक कर लेगा, वाइटल चेक कर लेगा। माइंड कहेगा अब इससे आगे मैं करूं क्या। जब श्री अरविंद का लिटरेचर सामने रख दिया जाए और अब ये कहें कि चलो इसमें प्रवेश करो, आप कहें भी अब इसमें कैसे करें, उसकी लिमिटेशंस हैं, आप चाहो तो भी क्या कर लो। तो अभी एक सर्टेन एक फ्रेमवर्क है जो हमको कंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए जरूरी है। अगर हम कंफर्टेबल महसूस नहीं करें तो आत्महत्या कर बैठेंगे। जैसी स्थिति है हमारी, यदि वो हमको आंखों से नजर आ जाए
अगर ये ब्रेन में फिल्टर नहीं हो, जिस तरीके का फिल्टर लगा हुआ है, और हमारी स्थिति पता चल जाए, हम नहीं जी पाएंगे। ये कम्युनिकेट करना भी मुश्किल है, क्योंकि सर्टेन हमारे ये मैकेनिज्म बनाया गया है। तो ये जो टाइटल था पैशन जो है, वो कोई हार्ट की वीकनेस नहीं है। अभी तो चैरिटी आप करते हो, क्यों? श्रिंकिंग है, अभी मेरे से खून नहीं देखा जाता, कोई का दुख दर्द नहीं देखा जाता। ये कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है। ये तो बार बार हम पढ़ते आ ही रहे हैं। इसका कोई सही चीज से कोई श्रिंकिंग का मतलब नहीं है। विल, फिर डिजायर नहीं रहती। आत्मा के अंदर विल है, डिजायर नहीं है, संकल्प है। माँ का संकल्प प्रभावी होता है, कोई माँ की कामना थोड़ी होती है। चेंज हो जाता है। तो इसलिए गीता कहती है कि देयर शुड बी सेपरेट टर्म्स फॉर सेपरेट थिंग्स। इसके अंदर अलग अलग टर्म्स होने चाहिए, ये गीता कह रही है। श्री अरविंद कह रहे हैं गीता तो क्या कह रही है अपनी कमेंट्री में। हाँ विवेक। ठीक है भैया, लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, बड़ा ही मिक्सअप सा लग रहा है। और फैशन क्या है, फिर अभिप्सा क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं है। अभीप्सा तो आपके आएगी अंतरात्मा से, रिफ्लेक्ट ये करती तो कोई। ये तो भैया क्लियर है, अभिप्सा क्लियर है, डिजायर्स हम्म, क्लियर है। और पैशन भी जो हम लोग समझते हैं कि किसी भी चीज के लिए अपनी सारी एकाग्रता लगा देना और उसके लिए हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, वो एक पैशन के रूप में हम समझते हैं। अगर हमारी अभिप्सा भगवान के लिए और हम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए तो वो एक जुनून का रूप ले गए। यदि हमारी इच्छा वर्ल्ड के किसी डिजायर के पीछे है और उसके लिए हाथ धोकर पीछे पड़ गए तो वो जुनून है। हाँ, पर इसमें मूवमेंट ये है, एक के अंदर आपको प्राप्त करना है, डिजायर के अंदर आपको प्राप्त करना है। और ये मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके का है, इसमें हाथ धो के पीछे नहीं पड़ते आप। ये बहुत सस्टेन्ड एफर्ट कर सकते हो आप, बहुत शांति से बैठे हो, पर इंटेंसिटी आपके जबरदस्त हो सकती है। कामना में वो वाली बात नहीं होती। एस्पिरेशन अपने आप को देने की चाह रखती है। वो उसको ये भान होता है, ग्रेटिट्यूड होता है कि माँ ने मेरे को ये चीज दी, और उसका आनंद रहता है। कामना को कभी ये ग्रेटिट्यूड नहीं है। अच्छा, जैसे भैया कामना, ये प्राचीन समय में जो हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसमें असुर के उदाहरण आते हैं, वो जितने आ, ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं जो ऋषि मुनि की तपस्या से भी बड़ा ही दुर्लभ मतलब कठिन सा होता है। हाँ। तो वो जिस तपस्या में लगते हैं और जिस इंटेंसिटी से करते हैं, वो हम्म। जुनून के श्रेणी में आएगा या फिर ये हाँ, डिजायर के? वो जुनूनी है। पर लेकिन उनको तो उनका इसलिए इरादा तो असुर हैं वो। लेकिन उनका इरादा तो बिल्कुल सही नहीं होता। हाँ, सही नहीं है। पर दुर्गा स्तोत्र के अंदर प्रार्थना देखो श्री अरविंद की, असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। पर बुद्धि जो है वो देवता की दे, देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। तो असुर का वो वाला एट्रीब्यूट जो जुनून है, वो इनके अंदर नहीं है इतना। तो असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, वो लगा देता है अपने आप को उसके अंदर। दुर्गा स्तोत्र आपके पास होगा, आप देखो श्री अरविंद का दुर्गा स्तोत्र। असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। पर उसकी ग्रंथि जो है वो उसी के ऊपर है, मेरे को इससे क्या प्राप्त हो जाए। इसको प्राप्त नहीं करना होता, इसको तो अपने आप को दे देना होता है। ये मूवमेंट इसलिए डिजायर वाला मूवमेंट अपनी ओर मुड़ के आता है, आंतरिक मूवमेंट है, अपने अंदर से फ्लो करके उतर जाता है कि मैं कितना समर्पित कर दूं, उतना आनंद आता है इसको। उसको बेचारे को ये सेंस नहीं है। आप साइकोलॉजिकली इन दोनों मूवमेंट्स में अंतर देख सकते हैं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बड़े से बड़े काम करके भी इसका तो वापस रिटर्न मेरे को क्या मिला, ये सिद्धि से मेरे को क्या, इस साधना से मेरे को क्या। हो सकता है इसके पास बड़े वैभव हो, बड़ी शक्तियां हो, सिद्धियां हो, वही एक बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति है। उसकी सहज सी पुकार ये है कि गुरु के लिए क्या कर दे। ये व्यक्ति किसी चीज में ही अलग है, उसका स्टेचर ही कुछ अलग है। अब ये नजर बाहरी तरीके से आ नहीं सकता।
बाहरी तरीके से आप कैसे इसको डिटरमिन करो? ये तो सत्य की दृष्टि है, वो देख सकती है, वो तुरंत देख लेगी इसके अंदर कि ये है, ये है। हाँ देविका जी। पंकज भाई, अगर हमें देखें तो डिजायर है, डिजायर का ओरिजिन माइंड से है, और जब डिजायर को वाइटल होल्ड कर लेता है तो वो पैशन बन जाता है। और नहीं, जो उत्साह है, डिजायर का ओरिजिन वाइटल से है, माइंड से नहीं है। माइंड तो सात्विकता की सीट है, उचित अनुचित विचारों की सीट है। डिजायर जो है कामना है, कामना आपकी उठती है प्राण से, मेरे को कुछ प्राप्त करना है। माइंड से उठती तो आप भोजन वैसे थोड़ी कर सकते थे। डिजायर माइंड ही से पैशन में कन्वर्ट हो जाती है ना, जब किसमें? डिजायर बहुत स्ट्रांग हो, डिजायर ही पैशन में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो वही है, और क्या है? हाँ जी। अभी और अभी तो वही है। जो एस्पिरेशन और उत्साह है वो सोल से आता है, क्योंकि सोल सेल्फ गिविंग है, तो इसीलिए एस्पिरेशन और जो उत्साह है वो सेल्फ गिविंग है, कि उस काम कर भी रहा है, डिजायर है, बट वो साथ ही सेल्फ ऑफरिंग भी है। हाँ, पर शुरू में इतना क्लियर कट आता नहीं है। शुरू के अंदर तो भाई आपका बीइंग जिस तरीके का है उसी से तो शुरू करोगे, एकदम से प्योर चीज कहाँ जी। से आ जाएगी? अभी हाँ तो जी। भगवान आपके फ्रेमवर्क को काम में लेता है। जब आप ये कहते हो माँ मैं संकल्प करता हूं मैं आपका हूं, आप तो ये कहो, इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं, आप ये कहो माँ मैं आपका हूं, बस। आपके अपने हाथ में थोड़ी है कि किसी चीज को कन्वर्ट करना, कि ये वाला डिजायर हो और ये वाला ये हो। हम नहीं पता कर सकते, ये बड़ा मुश्किल है। जब आप माँ को कह देते हो, उस बात में इतनी शक्ति है कि आप जहां भी हो वहां से आपकी सारी चीजों को, चाहे प्राण कुछ कह रहा हो, मन कुछ कह रहा हो, शरीर कुछ कह रहा हो, वो ऐसे मोल्ड कर देगा। उसके पास पावर है, और मोल्ड करते करते जितना जब जहां जो जरूरी है वैसे आपकी यात्रा तो वो ले चलेगा। क्योंकि वो आप देखेंगे बारीकी से चीजों में, शेड्स में अंतर लाना शुरू कर देगा। आपका जो कॉन्सिक्रेशन है माँ के प्रति, वो अपनी स्टाम्प आपके चीजों के ऊपर, आप कहेंगे नहीं यार वही भोजन बना रहे हो, पर अगर ये विचार आपके आ गया कि ये माँ के लिए है, तो अब बाहरी तरीके से तो भोजन बन ही रहा है, और आंतरिक तरीके से अब उसके क्या परिणाम होंगे आपकी चेतना के ऊपर ऊपर वो बिल्कुल अलग होंगे। पहले आप यूं ही भोजन बना रहे थे, आप अच्छा बना रहे थे, परफेक्टली बना रहे थे, ध्यान दे के बना रहे थे, पर उसके अंदर ये वाला कॉन्सिक्रेशन वाला तत्व नहीं था। जैसे ये संकल्प, अरे माँ ये तो मैं तेरे लिए बना रहा हूं, जैसे ये वाली बात आती है, उसमें जो तत्व आएगा, धीरे धीरे आपके भोजन का स्वाद, उसकी चेतना, और यदि एक लंबे समय तक आप इसके अभ्यस्त हो, दूसरी वाली चीज नहीं खा पाओगे। और जो व्यक्ति आपका भोजन कर रहा है वो भी तुरंत पता कर पाएगा, भाई ये वाला तो अच्छा नहीं लगता, पहले इस होटल का या इस व्यक्ति का या इस जगह का ये तो बहुत अच्छा लगता था, अब क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो ये वाला आपका चाहे कितना भी हो, यही वाला बेटर है। मेरे को तो यही अच्छा लगता है। आपकी हर चीज में ये अंतर आ सकता है, एक एक डिटेल के अंदर ये अंतर आ जाएगा। और वो अंतर कौन लेके आ रहा है? आपका जो कॉन्सिक्रेशन है, आपके एक्ट्स में, आप कैसे नहाते धोते हो उसमें भी अंतर ले आएगा। और यूं आप कितना भी परफेक्टली उस एक्ट को कर रहे हो, परफेक्टली कर सकते हो बारी तरीके से, आंतरिक जो आपका वो है वो तो नहीं होगा। वो किससे आएगा? माँ मैं आपका हूं, और इसको बार 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 स्टाम्प करते चलो, डिटेल में लिया हो जब तक हो सके, जब तक तो करो। ये पूरी देर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? जितनी देर हो पा रहा है उतनी देर हो पा रहा है। ये आपकी चीजों को मोल्ड कर सकता है, इसी में एकमात्र शक्ति है। और तो आप करोगे भी क्या? तो शुरू में आपके डिजायर न हो, ये नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। और ये लंबे समय तक आपको पता रहे, आपको ये पता भी नहीं रहता। जब आप कंपेयर करते हो चीजों को, नोट्स कंपेयर करते हो, तो पता चलता है अरे अपनी वर्किंग पहले में आज में तो रात दिन का फर्क पड़ गया। ये बात है। हाँ जी देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, ठीक है, आप वो खुद बस अब इस चीज सेल्फ की, एनालिसिस करना पड़ेगा बिल्कुल। इसमें तो मेन बात यही है, आपका ये संकल्प माँ मैं आपका हूं, हाँ जी। इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। जो भाग और इसके बीच में कौन सा वाला आंख चुराने की कोशिश करता है,
आप ये देख लो कि ये वाला बीच में आंख चुरा रहा है ये कहने के अंदर, तो वो कसौटी के ऊपर उतर गया। लोग कहते हैं भाई ये गलत है, ये बस सच्ची बात है नहीं कि मां मैं पूर्ण रूप से आपका हूं, तो मैं ये कैसे कहूं? अरे ये कहने में देख ले कि कौन सा भाग श्रिंक करता है, उसको पकड़ना। तेरे लिए तो सामने एक सर्च लाइट हो गई। जो भाग ये कहता है कि ना मेरी तो सेल्फ विल है, मैं तो अपनी चीज को असर्ट करता हूं, तुरंत पकड़ो। सिंसियर आदमी पकड़ लेगा। और जिसको कहीं जाना नहीं है उसके लिए तो ये बात भी नहीं है। आपके लिए तो सीधा सीधा काम हो गया। आप तो इसी बात को कि ये आपकी आंतरिक सच्चाई यही है कि मां मैं आपको बिलोंग करता हूं, बस। इसके मार्ग में ये वाला आया, भैया इसको पकड़ो, बाहर निकालो। आप लाइट डालते हैं, जो जो चीजें उसके कंड्यूसिव नहीं है उनको पकड़ के बाहर कर देते हैं। नहीं कर पाते तो ये तो क्लियर हो कि भी ये चीज गलत है, पर मैं उसको दलील दे रहा हूं उसकी, नहीं ये तो ठीक है, अब तो मेरा रास्ता ही नहीं हो सकता, प्रॉब्लम तो यहां चल रही है। सिंसियर आदमी तो देख ही लेगा, सिंसियर आदमी तो निश्चित रूप से देख लेगा। यहां तो हम उसको जस्टिफाई करने के लग रहे हैं। समस्या तो बहुत ज्यादा विकट है, बहुत भयंकर समस्या है ये दिख नहीं पा रहा, ये समस्या नहीं है, हम जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, ये समस्या है। कहां तक आ गए अपन? व्हाट इज द फिजिकल ओपनिंग, ये हो गया ना अपना। या फिर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द फिजिकल ओपनिंग? दैट इज व्हेन द फिजिकल बॉडी हाँ, ओपन्स टू द, ये तो हो गया शायद अपना। anyhow, फिर भी, for example, you see there is a moment when the divine forces come and penetrate all the cells to begin with. It is the physical consciousness, the body consciousness, which opens first to the influence of the divine and understands and wants nothing else but this, the divine presence, the divine influence. There are also the body's feelings and the very cells of the body, which can open to receive the force. For instance, when at a certain moment, one feels a kind of very intense vibration spreading through the whole body. And at that time, one feels filled with a strength, an unusual force, a consciousness also. And all things become clear and perceptible. Then that's an opening of the body. It is when the body knows you see, and has succeeded in opening to the influence. अब ये mother, why is it better to concentrate in the heart? It is better because if you concentrate there deeply enough, it is there that you enter into contact with the psychic for the first time. While if you concentrate in the head, you have to pass later from the head to the heart to be able to identify yourself with the psychic being. पर अब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। किन्हीं का सहज रूप से हार्ट के ऊपर होता है। हार्ट का अप्रोच सबके लिए इजियर है, माइंड का मुश्किल है। माइंड तो डेवलप्ड विशेष होता नहीं। साइकिक या आपका हार्ट तो वो तो पशु को भी बांध लेता है। पशु को भी आप हार्ट माइंड से थोड़ी समझाओगे, देख अच्छी बात नहीं है, पशु मानेगा आपकी? पशु थोड़ी। हार्ट के स्तर के ऊपर कुछ कहा जा सकता है। वो हार्ट अभी बेचारा डिजायर्स और पैशन से आच्छादित है, अभी सच्चा हार्ट भी नहीं है। जो भी है, पर इसने भी एक परिवार का एक एक किसी चीज का सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी कर रखा है। हार्ट नहीं हो, हार्टलेस आदमी हो, वो तो कुछ किसी भी स्तर तक जा सकता है। And if you concentrate by gathering the energies, it is better to gather them here, heart के अंदर, यहाँ, because it is in this center, in this region of the being, that you find the will to progress, the force of purification, and the most intense and effective aspiration. The aspiration that comes from the heart is much more effective than that from the head. बुद्धि से जो आती है. Is the psychic being in the heart? Not in the physical heart, not in the organ. कि भौतिक हार्ट जिसको डाइसेक्ट करके देखो कि देखो इसके अंदर है, वहां नहीं. It is in a fourth dimension, an inner dimension. But it is in that region, the region somewhat behind the solar plexus. It is there that one finds it most easily.
the psychic being is in the fourth dimension as related to our physical being. ये यहाँ है। अभी और तो क्या कहें इसके विषय में, इसमें तो कुछ विशेष कुछ कह नहीं सकते। ये आगे फोर्थ चलें। डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनके अंदर नहीं है, ये दूसरी चीज है। आप प्रेम करते हो तो क्या मेरे हार्ट के अंदर ये बात आई है, फिजिकल हार्ट को निकाल के आप देखने लगो तो उसमें थोड़ी नजर आएगी। या मेरे माइंड में ये चीज आई तो माइंड एक चीज है, ब्रेन अलग चीज है। ब्रेन तो निकाल लोगे आप, माइंड अलग डायमेंशन में, फोर्थ मतलब एक अलग डायमेंशन में है। अब डिपेंड करता है व्यक्ति कौन से डायमेंशन में रहता है, उतने ही आप कल्टीवेटेड हो जितने की आप इन ऊपर के डायमेंशंस के अंदर निवास करते हो। ये पेंटिंग है, संगीत है, ये सारे कोई इन डायमेंशंस के थोड़ी हैं, कला है। और ये जो आपकी जो शिक्षा है आजकल की, ये आपको बिल्कुल पशु में बांध देती है। इन डायमेंशंस के ऊपर तो आपके अगर यदि पंख हैं तो सबसे पहले परिवार कतर देगा आपके पंखों को, और फिर बाद में शिक्षा तो पक्के ही कतर देगी उसको, वो तो बिल्कुल काट देगी उन पंखों को। जबकि व्यक्ति उतना ही जीवित है जितना कि वो इन डायमेंशंस के अंदर प्रवेश कर सकता है। आप में यदि कल्पना शक्ति नहीं है, खाली शरीर शरीर है, तो मतलब आप क्या हो? आप तो जी नहीं रहे, आप भोजन कर रहे हो बस, या चीजें कर रहे हो, और कोई विशेष कोई चीज थोड़ी है इसमें। ये डायमेंशंस में आपका कितना प्रवेश है उतना आप जीवित हो, उसके अलावा आप जीवित नहीं हो। आप में कल्पना है, आपके अंदर विचार है, ये जो है मनुष्य को कुछ मनुष्य बनाती है। ठीक है देविका जी। पंकज भाई, इन डायमेंशंस में कैसे प्रवेश हो सकता है? पढ़ रहे हैं ना अपन श्री अरविंदो का, पहले तो कॉन्शियस ही नहीं थे कि ये ऐसी भी चीजें हैं क्या। जो श्री अरविंद की सुबह अपन बात करते हैं वो कोई फिजिकली कहीं नजर थोड़ी आता है। और अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो आपका डायमेंशन एकदम चेंज हो गया। सुबह अपन जो बात करते हैं, आप इस धरती पे थोड़ी रहते हो। आप अपने मुंह का टेस्ट चेंज करो एक सामान्य जगत के अंदर, और सुबह जो अपन चर्चा करते हैं उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। आप कितना अपलिफ्टेड महसूस करते हो, और वो अपलिफ्टमेंट कोई बॉडी का अपलिफ्टमेंट तो है नहीं, पर आप कितना अपने आप को एक दूसरी चेतना के अंदर महसूस करते हो। तो डायमेंशन चेंज हो गया, वो तो आप धीरे धीरे महसूस कर ही पाते हो। माँ के प्रति आपका प्रेम है। अब बारी क्या कारण आप बता सकते हो कि आपको, अगर मैं पूछूं क्यों है प्रेम, कैसे बताओ, आप कैसे डिफाइन करो इसको? भाई इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन किन्हीं भी डायमेंशंस के अंदर नहीं है, सबसे ऊपर डायमेंशन के अंदर है। इसीलिए सारे डायमेंशंस को सुपरसीड कर जाता है, उसको चेंज कर देगा। इसीलिए साधना करवा सकता है, इसीलिए रूपांतर साधित हो सकता है। भौतिक के नियमों से कोई रूपांतर थोड़ी साधित होगा। ये दूसरे डायमेंशंस आपके अंदर लागू होंगे, ये तो मैं बार बार कहते आ रहा हूं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, 2 डायमेंशनल कोई कोई प्लेन है, लेंथ और ब्रेड्थ। भाई हम तो 3 डायमेंशन जानते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर खाली 2 डायमेंशन की चीज और आप उस पर गति कर रहे हो, उस पर चल रहे हो, जैसे कागज है, उस पर कोई चीज पड़ी है सपोज, तीसरे डायमेंशन का जिस व्यक्ति का तीसरे डायमेंशन में प्रवेश है, वो हाथ करता है, उस चीज को उठा लेता है। तो आपके यदि 2 ही डायमेंशन की कल्पना हो तो आप कहेंगे चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? ये चीज यहां से गायब हो गई। जैसे आप काल के अंदर बंधे हुए हैं, और जो काल में बंधा हुआ नहीं है वो टाइम ट्रेवल कर ले सपोज, तो आप कहेंगे अरे ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि वो दूसरे डायमेंशन की चीज है, यहां ऑपरेट कर गई, आपको चमत्कार लग सकती है। तो वैसे ही ये चीजें आके यहां ऑपरेट करना, आप जब माँ को पुकारते हो वो इन किन्हीं भी डायमेंशन से बंधी हुई नहीं है, पर उसमें नजर नहीं चुरानी। माँ मैं आपका हूं और लो मैं आपका हूं, अब आप बताओ मेरे को क्या करना है। अगर सच्चाई से पुकार सको, काम हो जाएगा। रोज फॉर्मुलेट करो अपनी बात को, अपनी एस्पिरेशन को डेली फॉर्मुलेट करो, और शब्दों में लिख के माँ के सामने ऑफर कर दो। पर सच्चाई से करो, वो आपको बिल्कुल साफ साफ बता देगी। जो आपके हृदय में आती है चीज, उसको कर गुजरो। उसको नहीं करते तो आगे का रास्ता नहीं है। ये डायमेंशन में हम तो प्रवेश, जो सुबह जितनी भी बातें हैं,
पर इसीलिए मैं ये पाता हूं कि जहां जो विचार है वो अभी तक पकड़ नहीं आता, कि वो डायमेंशंस के अंदर अभी बैरियर्स हैं, और धीरे धीरे यदि आप इसमें लगे रहे तो निश्चित रूप से पहले वो सूक्ष्म होते रहेंगे, कमजोर होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे। आपका धीरे धीरे कोई दिन थोड़ा सा प्रवेश होगा, कोई दिन ज्यादा हो जाएगा, कोई दिन अच्छा आपका कोई आंतरिक आपके अंदर है तो पिछले वाले तार हैं वो सब जुड़ने एकदम से शुरू हो जाएंगे। यूं पीछे का पढ़ा जितना भी आप करे, बड़ा ये तो साक्षात्कार हो गया। किसी भी दिन हो सकता है, धीरे धीरे प्रक्रिया तो चली रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं जो सुबह 5 से 6 अपन कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर हो। उसमें यदि आप चाहेंगे आपको कुछ न कुछ तो निश्चित आप टच कर पाएंगे, आपके ऊपर है वो। डायमेंशन में कैसे प्रवेश करें, आप में आती हैं चीजें, हम कॉन्शियस नहीं है। हम सब के अंदर इंट्यूशंस भी आते हैं, एस्पिरेशंस भी आती है, पर ज्यादा भाग तो हमारे सबकॉन्शियस का रहता है। नीचे से पुल रहता है, परिवार को नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते। छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, पर बंधन स्वरूप कोई भी चीज यदि आपके है, आपने कोई सेल्फ इम्पोज थोड़ी है वो। अगर आपको माँ कहे तो आप कुछ भी करेंगे, वो नहीं कहे तो आप नहीं करेंगे, तब आप फ्री हो। आप यदि माँ की सेवा में अनन्य रूप से दे सके तो सच्ची फ्रीडम है। माँ एक चीज कहे और आप उसको कैरी आउट नहीं कर पाने की स्थिति में हो तो फ्रीडम नहीं है, आप बंधे हुए हो। डायमेंशन धीरे धीरे श्री अरविंद को पढ़ने से बढ़िया और क्या हो सकता है। वो तो एकदम आपको उठा ले जाएंगे। और कितना फर्क आप में आया है, तो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस थोड़ी कर रहे हो। आपने क्या किया इतने दिन में, कोई फिजिकली थोड़ी किया, कोई वाइटली क्या किया। ये सारी चर्चा परिचर्चा प्लस इसके अंदर साथ में जो अनुभव है मेरा, भाई उस चीज की जो माँ की शक्ति है, श्री अरविंद की शक्ति है, शब्दों के माध्यम से जो आपके पास जाती है। आपके जो प्रश्न है, आपको जो प्रश्न उठा वो फिर बाद में तुरंत उसको कनेक्ट कर दिया गया श्री अरविंद से, उसको उत्तर मिल गया, लाइट आ गई, प्रकाश आ गया। ये प्रक्रिया चल रही है धीरे 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 धीरे। और आप ये कह रहे हो हाँ फर्क पड़ा है, और ये फंडामेंटली फर्क पड़ गया। और इतना फर्क तो आपके चाहे कुछ भी करो और दूसरी चीज से पड़ नहीं सकता। आप कुछ भी ध्यान कर लो, कुछ भी कर लो, ये जो फर्क फंडामेंटली आप में आया है। क्योंकि कितने जनों को हमने देखा है, कोई विपස්සना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल तो ये फैशन है, स्पिरिचुअल रिट्रीट, इनका इतना पैकेज है, इनका इतना पैकेज है, इसमें ये खाना पीना भी देते हैं, रहना भी अच्छा देते हैं। और उसके अंदर निजात तो व्यक्ति को इससे ही मिल जाती है कि मोबाइल बंद है वहां। ये बीमारी को बंद करने से आपका काफी ध्यान तो वैसे ही ठीक हो जाता है। वहां वो कहते भी मोबाइल नहीं यूज कर सकते, इतनी बजे सोना पड़ेगा, इतने तो इन्हीं से आपके बेसिक जो है वो तो फर्क यूं ही पड़ जाता है। तो आप कह रहे बड़ा आराम मिला मेरे को, और कुछ थोड़ी करते हैं वो। यहाँ तो हम मूलतः चेतना को परिवर्तित कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दो तो। ये तो ऐसे इश्यूज में हम सुबह प्रवेश कर रहे हैं जो अनथिंकेबल है, सोच समझ से परे हैं ये तो श्री अरविंद की कृपा है। उसको हटा के देखो, आपको अंधकार ही अंधकार है, अगर उसको हटा दिया जाए तो बचता क्या है। ऐसे प्रवेश कर रहे हैं हम कर रहे हैं। उसका लाभ आप कितना उठा पाते हो अब तो इंडिविजुअल्स के ऊपर है। समय तो पूरा से पूरा जा रहा है इसके अंदर, और इतनी अंतरंग तरीके से सारी चीजें चल रही। देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। आप फंडामेंटल अंतर देख पाते होंगे इतने समय में। हाँ जी बिल्कुल, काफी चेंजेस है। तो अब वो किस चीज से आया। हम तो कोई ध्यान नहीं करवा रहे, हम तो कोई एक्सरसाइजेस नहीं करवा रहे, न आपसे कोई फास्टिंग करवा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, खाली चर्चा परिचर्चा। पर जो प्रवेश उसमें कर रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे, और एक दिन में नहीं। जब आपकी ये सारी चीजें पहले तो समझ में आएंगी, धीरे 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 फिर चीजें जुड़नी शुरू होंगी, उसमें से जो आनंद आएगा। और अभी तो जीवन उसके अंदर डिसाइसिवली, फिर बाद में कभी अगर माँ की कृपा हो ऐसा क्षण आए, हम उठा के फेंक सके उसके चरणों में कि माँ लो मैं तेरा हूं। कितना जबरदस्त वैभव है इस बात के अंदर कि मैं और कोई दूसरी चीज को बिलोंग नहीं करता, और कोई दूसरी चीज का क्लेम नहीं है माँ मेरी सत्ता के ऊपर। ये कहने के लिए आप कल्पना करके देखिए कि क्या दिन है वो, कैसा वैभवशाली दिन है ये। तब आपके साथ ये जितना भी साहित्य है वो साहित्य नहीं रहेगा। अभी तो ये जो है
इनडायरेक्टली जितना काम कर रहा है उतना कर रहा है, फिर आपको सोना बना देगा ये। फिर जो करेगा सो करेगा, वो आपको ये पकड़ के लेके चलेगा, फिर आपको गोद में उठा लेगा। फिर आपके साथ जो चीजें होंगी, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी, आत्मा के दृष्टिकोण से होंगी। ये है। आगे चलें, स्नेहा कोई बात है इसमें? नहीं भैया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। कैन वन हैव फेथ थ्रू एस्पिरेशन? व्हाट? फेथ थ्रू एस्पिरेशन? आई थिंक सो, बिकॉज इट इज रेयर टू हैव इट स्पॉन्टेनियसली। कि स्पॉन्टेनियसली आप में फेथ हो, ये तो बड़ा रेयर है। फेथ है कहाँ? आप पढ़ लेते हो कि नरसिंह जी की हुंडी स्वीकार ली, ये तो हिस्टोरिकल बात है, पर विश्वास थोड़ी होता है। आप सारे मेमोइर्स पढ़ लो, सारी चीजें पढ़ लो, सारे पत्र पढ़ लो, श्री अरविंद की सारी चीज पढ़ लो, विश्वास नहीं होता। इनफैक्ट आपने सावित्री के ऊपर कई सी किताबें कमेंट्री की लिखी हो, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ही नहीं डीप डाउन ये फेथ। तो आई थिंक सो, बिकॉज इट इज रेयर टू हैव इट स्पॉन्टेनियसली, टू बी बोर्न विथ इट। और फिर बाद में यदि हो तो परिवार धीरे धीरे खत्म कर देता है, शिक्षा आपकी जो है वो बिल्कुल मटियामेट कर देती है। और उम्र के साथ धीरे धीरे आपके अंदर जो एक चिंगारी थी साइकिक की, वो वैसे ही लुप्त हो जाती है। आदमी अच्छी कंडीशंस के अंदर भी होगा तो भी, माँ कह रही है बचपन के अंदर मैंने देखी बच्चे के अंदर, जब वो 12 15 17 साल का धीरे धीरे समाज को समझना ये करना, उसमें भी थोड़ी कवरिंग हो गई। फिर बाद में 20 25 का हुआ तो बिल्कुल नष्ट हो गया। हमने तो चेहरे देखे हैं भाई, यहाँ तो हम देखते ही यही चीज है। जो ऐसे प्रोमिसिंग चेहरे थे, वो आज वो मतलब धूल के अंदर हैं। बहुत तकलीफ होती है ये। अगर आपके ये व्यू हो, जैसे आर्टिस्टिक व्यक्ति है, वो जब देखता है अरे इतना कीमती साज था, देख इसकी तूने क्या गति कर रखी है, उसकी कीमत वो ही समझ सकता है जो वास्तव में संगीतकार हो। साज की कीमत, या जैसे जौहरी जानता है हीरे की कीमत जो है, अरे ये तूने क्या कर रखा है, इसको तूने कहाँ ये इसका दुरुपयोग कर रखा है। तो वैसी ऐसी संभावनाएं संभावनाएं तो बहुत होती हैं। और फिर बाद के अंदर जब उनको देखते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत गहरी तकलीफ होती है, वो आपको बताई नहीं जा सकती कि मृत्यु से ज्यादा पीड़ा होती है। कि इतनी संभावना थी अंतरात्मा को, यदि आप देख सके, यदि आप चेहरे को आइडेंटिफाई कर सके, अरे यार ये तो ओहो ये क्या हो गया, आपको बहुत गहरी पीड़ा होगी। आप और कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकेंगे। ये बात यदि समझ में आ जाए, तो अपने जीवन के अंदर आप एकमात्र अंतरात्मा के पीछे चलेंगे, एकमात्र। और कोशिश ये करेंगे कि आपके जो भाई बंधु हैं सारे के सारे, उनको भी आपका सहयोग मिले जहां भी आप हों। आपकी उपस्थिति मात्र है, इसके लिए माँ की चेतना, आप जहां बैठो, आप एक बेस हो माँ की चेतना के, वहां आप एमिनेट करो, आप चेतना एमिनेट करो। आप अपने भीतर से जो माँ के एट्रीब्यूट्स हैं वो आप में से जाने चाहिए। अभी क्या जाते हैं? फियर्स, ये चीजें अभी तो ये जाती है। जो ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बेनिफैक्टर्स कौन होंगे? माँ देखो क्या कहती है, ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर आप वास्तव में क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूं। मतलब हमारे पास बहाना बनाने के लिए कहीं कोई स्थान है नहीं। आपकी ये देखो, ये जो मदर का वॉल्यूम है, सिलेक्शंस अपने,
उसमें पेज 272, ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ द पीपल, जिसमें हम हैं, एंड द ट्रू बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के सच्चे हितैषी। आप यदि परिवार का भला करना चाहते हो तो करने का ये काम है। आप मनुष्य जाति का भला, आपकी माँ का, बाप का, बच्चे का, किसी का भी भला करना चाहते हो, ट्रू बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य जाति के सच्चे हितैषी लोग कौन हैं, अब माँ की भाषा में पढ़ लो। वन इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड मोर और लेस with all that one does and all the things with which one is in contact, उसी में संलग्न रहते हो। The ordinary state of people is to be in everything that they do, all that they see, all whom they frequently meet, बस इसके अलावा कुछ नहीं। They are all that, they are like that. There is something in them which in fact is very vague and very inconsistent and which moves around everywhere. And if they simply want to know a little what they are obliged to pull back towards them a heap of things which are scattered everywhere. अभी तो आपको अपने आप को जानना हो तो ये जो माँ कह रही है वो स्थिति है। There is a kind of unconscious fluidity between people. I have told you this, I don't know how many times. It produces a mixture, all that, as soon as it is no longer altogether material. It is because you have a skin that you don't enter into one another like that. Otherwise, even the subtle physical, you see, like a kind of almost perceptible vapor which goes out from bodies, which is the subtle physical. It intermingles terribly. एक दूसरे में मिक्स कर जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप ये करें नहीं, हम वहां भी एस्पिरेशन लेके जाते हैं, वर्क प्लेस में भी एस्पिरेशन रखते हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? वहां उस एटमॉस्फेयर में वो एस्पिरेशन वाले लोग हैं। आप अपनी वाली को जब आप कॉन्शियस हो तो नहीं उसको मेंटेन कर पा रहे, आप बात क्या कर रहे हो? ये कारण कह रही है माँ। ये सब अपने आप को मूर्ख बनाने के तरीके हैं। जो डिसाइसिव आदमी नहीं टर्न कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो खाली जो इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर एफेमरल इंसेक्ट्स, हमारी ईगो को बड़ा टच करता है ये, पर श्री अरविंद का है अभी। अब ये जो है सो है। It intermingles terribly and it produces all kinds of reactions constantly of one person upon another. तो आप कुछ भी करो, आपकी एस्पिरेशन को आप कहें मेरे वाले तो मेरे एस्पिरेशन कंड्यूसिव है, क्योंकि अभी तक आपसे खतरा नहीं है उनको। अभी तक आपसे कोई उनको चैलेंज ऐसा कोई आपके ये है नहीं ना कि आप मुड़ जाओगे इस ओर। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। One may, without knowing why, without having the least idea of the cause, pass precisely from a harmony of good health to a disequilibrium and a great uneasiness. लोगों की हेल्थ टूटते देखा है अपन ने, और वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वो माँ के काम में नहीं आ सकती। एस्पिरेशन कोई एक चीज कहती है, बाहरी व्यक्तित्व के अंदर कोई ना कोई इतनी जबरदस्त गांठ है कि पूरा जीवन इसके अंदर चला जाता है। वो हेल्थ भी टूट जाती है, उन बाहर से भी तकलीफ पा रहे हैं, बहुत उसके अंदर हैं। चेहरे का पानी भी चला गया, निस्तेज हो गए, बहुत पीड़ा में है, रोगों के घर हो गए, पर वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मेरी अंदर से पुकार ये है। वो कोई दिन एक दिन बैठ के निर्णय नहीं ले पा रहे, वो साहस नहीं कर पा रहे। तो थोड़े से सेंसिटिव उनकी ये स्थिति है। One doesn't know why, there is no outer cause, suddenly it happens. One may have been peaceful, content, in at least a pleasant, tolerable condition, then all of a sudden to become furious, discontented, uneasy. तो थोड़े सेंसिटिव हैं। बाकी इनसिंसियर लोगों की तो बात ही क्या। एक्चुअल में यदि इसकी बातें करी जाए, विश्व इस तरीके का है नहीं जैसा हमको दिख रहा है। आपका जो बच्चा है वो भी आपको अपने हृदय की बात बताए, ये जरूरी नहीं है। आप जिस परिवार में रह रहे हो वो भी वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है आपको। आप जिस वर्क प्लेस में हो वैसे, ये खाली मुखौटे हैं जो आप जिनसे मिलते हो, जिनको देखते हो। आंतरिक स्थितियों का आपको कोई सेंस नहीं है। One doesn't know why, there is no reason. One may have been full of joy, gaiety, enthusiasm, and then, without any apparent reason, one is sad, morose, depressed, discouraged. It happens sometimes that one is in a state of depression, and then one passes on somewhere, and everything is lit up,
जैसे ही आप, और श्री अरविंद की एक लाइन पढ़ लो, मैं कह रहा हूं चेतना की उसी स्थिति में नहीं रह सकते, ऊपर जाओगे ही। ए लाइट, ए जॉय, व्हाई वन बिकम्स सडनली ऑप्टिमिस्टिक, उस व्यक्ति के संपर्क में आए, ऑप्टिमिस्टिक हो गए। दिस ऑफ कोर्स इज रेयर, इट कैन ऑल्सो हैपन, इट इज द सेम थिंग, इट इज ऑल्सो कंटेजियस। ये वाली बात भी कंटेजियस है। पूरे संसार में डिप्रेशन है, माँ के विरोधी चीजें हैं, तो आप इसके भी एक प्रकाश बन सकते हो। आपके संपर्क में कोई आए, आते ही डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी लिट अप हो जाए, दिस ऑफ कोर्स इज रेयर, इट कैन ऑल्सो हैपन, इट इज द सेम थिंग, इट इज ऑल्सो कंटेजियस, बट स्टिल वन रिस्क्स much more catching destructive rather than constructive things. There are very few people who carry with them an atmosphere which irradiates joy, peace, confidence, faith आपके अंदर। अरे यार क्या फर्क पड़ता है। ये ही प्रॉब्लम है, जो कितने भी व्याख्यान आप सुन लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात के ऊपर कि माँ के ऊपर जीवन जिया जा सकता है, डिग्री के बिना भी हो सकता है। मैंने तो एक नहीं देखा कि जिनको ये कॉन्फिडेंस है। माँ ने एक वहां एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उसके अलावा तो और कोई दूसरा कोई है नहीं। वहां की अब वर्तमान स्थिति ये है कि उनको यदि फ्रांस के अंदर या कहीं भी उनका हो जाता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। उनको ये पीस, कॉन्फिडेंस, जॉय है नहीं कि जिस दिव्य मानवता की बात कर रहे हैं हमारे गुरु, हमारे माता पिता, माँ श्री अरविंद, वो हो सकता है क्या? उनको विश्वास नहीं है, इसीलिए उनको दूसरी चीजों के अंदर ढूंढना। अरे नौकरी तो मेरी ये पक्की हो गई तो ये तो ठीक है। क्यों? कहीं ना कहीं आपके अंदर ये कमजोरी है। तो ये कमजोरी है तो इरेडिएट जॉय पीस कहां से करोगे? आप तो अपने अंदर से इरेडिएट क्या करोगे? जो अविश्वास, फेथलेसनेस। भी माँ की बातें तो करनी चाहिए ये वाली चीजें तो देखो जरूरी हैं। इट इज वेरी रेयर, बट दीज आर ट्रूली बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सच्चे हितैषी हैं। अगर आप में ये नहीं है तो आप अपने बच्चे के लिए भी नजदीक जाने में खतरा है आपका। अगर बच्चा आपके संपर्क में है तो वो आप खतरा हो अपने बच्चे के लिए भी। आप अपने पति के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, वो आपके लिए खतरा है, आप उनके लिए हो। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सारा बराबर चल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस चीज का आपको सेंस आ जाए, आप अपने अंदर से जॉय, होप, आशा, इस अंधकार के जगत में भी आप में आशा है। रे नहीं, दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं। क्या इसके बिना हो सकता है? निश्चित हो सकता है। माँ आपका साथ दे सकती है, रे उसके बिना आप खड़े ही नहीं हो, निश्चित आपके साथ है। ये कहने में आपको चाहिए भाई, ऐसे कोई यूं थोड़ी हो जाएगा। दे डोंट नीड टू ओपन देयर माउथ, उनको कोई कहने की जरूरत थोड़ी है। उनके होने से जहां वो होंगे वहां चीजें ऑटोमेटिकली सही होंगी। ये हैं बेनिफैक्टर्स, सच्चे आपके हितैषी ये लोग हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वेरी फ्यू पीपल हैव दिस गुड लक टू हैव ए स्पॉन्टेनियस फेथ। होता कहाँ है ये? भले आपने 10 वॉल्यूम लिख दिए हो सावित्री के ऊपर, इससे कोई, इसका क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही वाली बात है जैसे वो एक नेवला था, आधा शरीर सोने का था उसका, तो वो जाके जगह जगह लौटता था कि भाई मेरा आधा शरीर सोने का है, बाकी मैं देख रहा हूं कहीं सच्चा त्याग, तपस्या, दान, सेक्रीफाइस कहीं हो रहा हो। तो किसी ने पूछा भाई यहाँ तो अभी इसने, युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और इतना बांटा है कि आज तक तो कोई सुनने में नहीं आता, इतना बड़ा यज्ञ किया है। उसने कहा नहीं, मैं वहां भी गया था, वहां भी मैंने बॉडी को यूं किया, उसमें वहां वो सच्चा दान, सेक्रीफाइस था नहीं। तो कहते तो ये आधा कैसे हुआ? तो फिर उसने एक परिवार की कहानी बताई, जो अकाल के समय उनके पास खाने को कुछ नहीं था, मुश्किल से बड़े दिनों बाद में कुछ मिला, एक रोटी के 4 टुकड़े किए, उसके अंदर 4, जो जो हस्बैंड वाइफ है उनके 2 बच्चे हैं। आगंतुक कोई आ गया गेट के ऊपर, चारों में डिबेट ये चल रही है पहले मैं दूंगा। चारों ने अपना अपना हिस्सा दिया अल्टीमेटली, और आगंतुक खाया और चला गया। रात को ये भूख से मर गए।
तो कहा वहां कुछ दाने चूल्हे के पास थे, उसके पास मैंने अपने शरीर को इधर उधर किया तो आधा शरीर मेरा सोने का हो गया। सब जगह आप ये देखते हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही एक कथा कि मैं एक गरीब हूं, सपोज भगवान मेरे पास आए और मैं इंतजार कर रहा हूं भगवान आए तो मैं उनसे क्या मांगू, तभी भगवान ने दस्तक दी गेट के ऊपर, और इससे पहले कि मैं मांगता उन्होंने अपनी झोली फैला दी। मन में अब मेरे मिक्स तरीके के भाव कि कैसा मजाक करते हो भगवान मेरे से, मैं दरिद्र और मेरे से मांगने आए। चलो, अंदर से झोली के अंदर एक मुट्ठी चावल का दाना था, बड़े बिना मन के से उसमें ला के भाई ठीक है एक दाना उनको दे दिया, या जितने भी दाने दे दिए कि मेरे पास तो अब है ही एक मुट्ठी। फिर अंदर आके अपने आप को कोसना, सारे काम करता है। जब वापस झोली खोल के देखता है अपनी, तो उसके अंदर कुछ दाने सोने के हो गए, बाकी सारे के सारे चावल हैं, यूं के यूं हैं। ये सारी चाहे किसी भी रूप में कही जाएं, ये बिल्कुल परम सत्य है आपके जीवन का। आपने जो क्षण माँ के साथ बिताए हैं वो आज भी मधुरतम क्षण हैं आपके, और फिर भी भीतर से ये वाली बात नहीं आती है यार जब वो मधुरतम है तो सारे क्षण क्यों, 24 घंटे क्यों नहीं बना देता, जीवन को क्यों नहीं बना देता मधुर। ये फेथ नहीं आता, ये आता ही नहीं। ये थोड़ी हम संपर्क में नहीं है इनकी पुस्तकों के ओर के, ये नहीं आता, इसलिए ये रेयर है। और ये कितना रेयर है कि इसमें चेहरे पे क्या फर्क पड़ जाता है, एक्ट्स में क्या फर्क पड़ जाता है, हमने तो नजदीक से देखा है, अंतरंग तरीके से, रात दिन देखते ही यही है भाई, काम ही यही है यहाँ। जैसे आप कोई सर्विस स्टेशन है सपोज गाड़ियों का, तो सारे दिन बेचारा तो वो उसी से पाला पड़ेगा उसका। वहीं कोई डॉक्टर है किसी पर्टिकुलर चीज का, उसका पाला उस चीज से पड़ेगा, हमारा पाला इससे पड़ता है। तो हमने बारीकी से ये देखा कैसे ये कितनी रेयर चीज है। वो तो पुस्तकों के माध्यम से झलक जाती है, बातें कर रहे हैं, उनको फेथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनली अपन तो जानते हैं सारों को, एक जना साथ में नहीं आया जो अपना अयोध्या का काम था, कोई एक बीच में नहीं आया, सबने अपने अपने बहाने बनाए। अपने पास तो लास्ट में थक के एक दिन फोन आया वहां से कि हमारी सहायता करो, उस एक फोन कॉल के कारण अपन ने रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा हमने सबको अप्रोच कर लिया, अब हमने आपको अप्रोच किया है। कोई चीज थी ये महसूस हुई, और हमारा तो कोई संपर्क नहीं, हम तो कभी गए ही नहीं वहां, हम में से कोई वहां जाके हम गए ही नहीं। पर व्यक्ति अपने, मेरी संस्था, कई लोगों ने तो जो हमने जो लेटर सबसे पहले ड्राफ्ट किया था उस पे साइन करने से, हम साइन नहीं करेंगे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, इससे पता चल जाता है वो कौन से पाले में खड़ा है, कोई तैयार नहीं होता इसमें। तो ये जो रेयर कह रहे हैं ये रेयरेस्ट है, ये मिलती नहीं ये चीज जिसमें स्पॉन्टेनियसली ये हो। और जो कर गुजरे, जब आपके पास ये हो, इसीलिए जैसे एक बच्चे के ऊपर आंच आती है, माँ कोई सोचती थोड़ी उस समय, तो इसी तरीके से कसौटी पे उतारते हैं कि दो माँ क्लेम कर रही है बच्चे को, तो उसका कोर्ट के अंदर कहा कि भी इसका फैसला हो जाता है, तो उन्होंने कहा जी आधा आधा करके दे दो इसको। तो जो रियल मदर नहीं थी उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है, और जो रियल थी उसने कहा नहीं जी हाथ जोड़ती हूँ, इसको दे दो, ये इसको दे दो। तो उन्होंने कहा ये है रियल। तो ये है रेयर, रेयरेस्ट है ये, कि आपके उन क्षणों के अंदर आप माँ से ये विनती करते हो, आप क्या करते हो वो तो, कि माँ ये जीवन को ले हो आप, आपने इनफ अभी इसको स्वीकार नहीं किया, पूरे तरीके से ले लो इसको, ये प्रार्थना होती है। यहाँ ये प्रार्थना ही नहीं होती, आपकी प्रार्थनाएं जो है एक सर्टेन दायरे में होती है। वेरी फ्यू पीपल हैव दिस गुड लक टू हैव ए स्पॉन्टेनियस फेथ, बट इफ वन इज वेरी सिंसियर इन वंस एस्पिरेशन, one gets it. Aspiration can bring everything, provided, शर्त हो गई पर इसमें भी, it is sincere and constant. पहले तो aspiration हो, sincere and constant. One always has a tiny element of faith within oneself, whether it be faith in what one's parents have said or in the books one has studied. After all your education is based upon a faith of this kind. Those who have educated you
have told you certain things. You had no means of checking because you were too young and had no experience. But you have faith in what they told you, and you go forward on that faith. So everyone has a tiny bit of faith, and to increase it, one can use one's aspiration. पर ये वो वाले फेथ की बात नहीं कर रहे, हम तो इसको डीपर सेंस में, जैसे गीता हर चीज को डीपर सेंस के अंदर लेती है, वैसे इसको हम तो डीपर सेंस के अंदर लेना चाहते हैं। अच्छा, इस पैसेज में कोई लाइन या कोई चीज क्लियर न हो, मेरे हिसाब से तो मैंने आपको साइकोलॉजिकली जो हो सकता है उतना देने की कोशिश करी है, कोई सेंटेंस या कोई चीज। विवेक? क्लियर है भैया। देविका जी? हाँ जी, क्लियर है पंकज भाई। पर आप ये जो मैं साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रहा हूँ उसको रिलेट कर पा रहे हैं ना इसको? हाँ जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक क्षण आके कोई न कोई कहीं ना कहीं चूक जरूर होती है अपनी प्रार्थना में, कुछ ना कुछ वो फ्लॉलेसनेस हो नहीं सकती है, कोई ना कोई बैरियर जरूर रहता है। अब वो क्या है, उसको उससे तो सबको अपने आप ही खुद ही उसको टैकल करना पड़ेगा, उससे डील व्यक्तिगत स्तर के ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, आप अगर एटमॉस्फेयर का सहारा लेना चाहो, आ सकते हो, चर्चा कर सकते हो, इसका लाभ आप कर सकते हो डेफिनेटली। भाई जिस कन्विक्शन से मैं कह रहा हूं, यदि अगर मैं वो कन्विक्शन से नहीं कह पाता तो आपको कभी ये चांस भी नहीं होता कि आप ये महसूस कर पाओ। हाँ, अच्छा बोलते हैं, पर ये तो मैं तो अच्छा बोलता भी नहीं, पर और कोई जीवन में कुछ रही नहीं। ये कन्विक्शन की अगर ये नहीं है तो फिर बाद में जीने का लाभ भी नहीं है। अगर माँ आपका कुशल क्षेम नहीं कर सकती तो फिर इस जीवन में और कोई आशा भी नहीं रह जाती, ये तो थर्ड क्लास जीवन है। फिर तो ये जीवन बिल्कुल निरर्थक है, फिर तो घोर अंधकार है, न पढ़ने में कोई अर्थ है, न कोई भक्ति में अर्थ है, किसी चीज में कोई अर्थ नहीं है यदि ये कन्विक्शन न हो। और ये है तो फिर हम चिंता किस चीज की कर रहे हैं? उठा के फेंक के दो अपने आप को, उछाल के ऑफर करो ना उसके चरणों में, ये लो माँ, कैसा आनंद है ये, कैसा वैभव है ये दो चीजें नहीं हो सकती कि मैं माँ पे विश्वास करता हूं, थोड़ा सा ये भी मैं कर लेता हूं, अरे यार फिर विश्वास क्या हुआ? मैं नाव पे चढ़ता हूं, एक पांव में इस पे भी कर लूंगा, तो आपको कहेंगे भैया इस नाव पे मत कर, नहीं दो फाड़ में फट जाएगा तू, बीच में से तू टूट जाएगा, अभी हड्डी पसली तेरी, तुरंत पांव एक जगह रख जहां भी रखना है तेरे को। ये बड़ा क्लियर कट है। दीपक जी? भैया आप सच्चा वाला अच्छा बोलते हैं, इसी के चलते तो हम लोग अभी तक, आप सच्चा वाला अच्छा बोलते हैं, इसी के चलते तो अभी तक हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल पंकज भाई। आप जब जब बोलते हैं तब तब हंसी आती है इस बात पे। हाँ जी दीपक जी? जी एकदम क्लियर कट है। ये तो प्रार्थना करने में डर लगता है, मैं अपने माता जी को एकदम फेंक के दूं, लगता है कि फिर अपना क्या रहेगा, डर लगता है, असीमता से, अनंतता से डर लगता है। निश्चित, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं, ये प्रेयर आप करो और ये उत्तर न मिले, मैं तो नहीं मान सकता ये बात, ये हो नहीं सकता कि आपने ये कहा फिजिकली आपके काम न हो रहे, संभव नहीं है, क्योंकि प्रेयर भी तो आप ये नहीं करते ना, प्रेयर भी तो आपके अंदर से आती है, पर एक जगह कहीं ना कहीं आके आंखें चुराने का काम होता ही होता है। और मैं ये साहित्य के लिए नहीं कह रहा, मैं तो जीवन के अंदर जो चीजें हैं लोगों को नजदीक से देखा है, जिनकी पुस्तकें आप पढ़ते हो उनको नजदीक से देखा है, जो पुस्तकें लिखते हैं उनको नजदीक से देखा है, सारी जितनी भी है उनको सारी को मैंने एटलीस्ट हिंदी की तो जब ट्रांसलेशन में सारा मैंने ट्रेस किया है, तो अभी तक तो मैं यही पाया हूं। जैसे माँ कहती है मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं जिस निष्कर्ष पे आया हूं उसको कोई अभी रिफ्यूट करे, तो हम जिसके ऊपर आए हैं हमारे निष्कर्ष अपने तरीके के हैं, और इतना राइट तो मेरे को बनता है। आज कितने साल हो गए, ये अगर मैं 10 साल से लेके अभी तक देखे, कम से कम 30-32 साल हो गए मेरे को प्योरली इसी के अंदर, और कॉन्शियसली देखा जाए तो 20 साल कम से कम हो गए कॉन्शियसली, और कोई काम ही नहीं कर रहा मैं, और कोई दूसरी पुकार नहीं,
और कोई दूसरी चीज मैंने स्वीकार करी नहीं। परिवार से कभी एसोसिएशन बचपन में ही नहीं था। उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो मैं ये समझ सकता हूं कि अभी भी मेरे को ये लगता है यार अपनी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी करने को तो मुद्दे बाकी हैं। रोज प्रार्थना से उठते हैं, प्रार्थना से सोते हैं कि अरे माँ ऐसे ही चला जाएगा ये जीवन, ये हो क्या रहा है, कि कुछ करें कुछ करें कुछ करें, ये लगा रहता है। तो जितनी शरीर की हिम्मत है उतना कर लेते हैं, हो नहीं पाता, हो पाता नहीं। मैं तो सेटिस्फाइड हूं नहीं। देखो स्नेहा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, समझ में आ रहा है भैया, जो भी बात हो रही है। आप अपनी बात बोलो, समझ में तो खैर ठीक है, आपकी कोई बात है क्या इसमें? भैया 2-3 क्लास पहले जब हम सिंसेरिटी की बात कर रहे थे ना, तो अच्छा, चीजें वहीं आकर के रुक जाती है। हम लोग जो सच्चाई की जो बात कर रहे थे, बस वो ही नहीं रह पाता है। कहीं ना कहीं वो है, और जब वो चीज समझ में आती है तभी आप, जब सच्चाई रहती है तभी आप जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तभी समझ में भी आता है। और जैसे इनसिंसियरिटी प्रवेश करती है, मतलब पता चल जाता है, फिर वो जो आप समझाते हैं ना, फिर उस पे वो समझ में भी नहीं आता और हम चीजों को दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं। हाँ, तो पर मेरे को कई चीजों की बहुत डीप पीड़ा है। पीड़ा इसकी कि जीवन में आप जो अचीव कर सकते हो वो चूक के, अरे यार तू कांच के पीछे जा रहा है, चिंतामणि छोड़ के, हीरा छोड़ के उसके पीछे जा रहा है। तकलीफ ये होती है, इसलिए तकलीफ है जैसे आपसे किसी को कंसर्न है, माँ को आपसे कंसर्न है, वो थप्पड़ मार देगी आपकी कोई चीज के ऊपर, दूसरा कह देगा ये क्या हुआ, क्योंकि दूसरे को आपसे कंसर्न नहीं है। वो आपको एटिकेट से बात करेगा, ये से आपको, देखिए जी आप ऐसा कर लीजिए, अब मैंने तो आपको समझा दिया, आपसे दूर दूर तक वो रखेगा, थोड़े डेकोरम मेंटेन करेगा अपना। आपका जो पिता है, आपकी माँ है, वो कोई डेकोरम थोड़ी, वो 2 थप्पड़ मारेंगे ऐसे करो, क्योंकि वो उसके कंसर्न है, जबकि अंतरात्मा से उसको मतलब नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ अरे ये बात क्या हो रही है, क्योंकि आपको क्लियर कट परसेप्शन ही नहीं है। हमको थ्रू एंड थ्रू, ये मैं कह रहा हूँ, दृष्टि चेंज हो जाती है, आपकी आंखें चेंज हो जाती है, आप चेहरे पे देख सकते हो, आप चीजें देख सकते हो। मैं ये कोई ओकल्ट की उसकी बात नहीं कर रहा, पर हाँ ये आंखों में ही आपको ये तुरंत परसेप्शन आ जाता है, आंखें ये नहीं रहती, आप चीजों के सूक्ष्म रूपों को देख पाते हैं कि अरे ये चीज है, ये वाली बात है। आप चीजों की सच्ची वैल्यू क्या है वो देख पाते हैं। आपकी बातों में कौन सी वाली में ये तो वैल्यू की बात है, ये बात नहीं है। इसीलिए बार बार मैं ये कह कि आप तो माँ से कह दो कि मैं संकल्प करता हूं। मैं कोई आपको न तो ध्यान की पद्धति बता रहा, न कोई और पद्धति बता रहा। वो पद्धतियां तो आपको अपने ईगो पे ही लेके चली जाएंगी, और ये आपकी ग्रंथि जो ईगो की है उसको काट देगी, ये करने ही नहीं देगा ये संकल्प। आंखें कहीं न कहीं चुराने को, यूं आपको कह दे मैंने अष्टांग योग कर लिया, आप भी सहर्ष कर लेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, हाँ मैंने इतना किया, देखो मेरे को इतना प्राप्त हुआ, ये वाला ध्यान किया, इसमें ये वाली चीज प्राप्त हो गई। आपको इसमें तुरंत रिजल्ट भी दिखने को मिलेंगे, सेंस ऑफ आपके की साधना हो रही है ये भी आ जाएगा। ग्रंथि और ज्यादा मोटी हो जाएगी जो पहले थी। वो जिस ग्रंथि को कमजोर करना चाह रहे थे, वो गांठ आपकी और भयंकर हो जाएगी। ये जो चीज है ये गांठ को काट देगी। तो अगर आपका प्रवेश नहीं हुआ है इस मार्ग में, आप टेक्निक्स बताएंगे, ध्यान बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, कर्म बताएंगे, ये वाली नहीं। अरे देव अपने आप को माँ को, आपका आपके नजदीक कोई भी है उसका कल्याण और कोई दूसरी चीज में हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता आपका कल्याण। तो मेरे को जो खाली गहरी पीड़ा है, क्योंकि मैं अंदर से देख पाता हूं कि अरे यार जो आदमी माँ के निमित्त, मतलब आपका जीवन आप उसको लाइटली ले रहे हो, उसको आप कौड़ियों के भाव फेंक रहे हो। वो जीवन आपका चिन्मय हो सकता है, वो आपका जबरदस्त हो सकता है, ये ही जीवन
बस यही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं संभावनाओं को, और मैं अपने साथ भी यही करता हूं। तो मैं आपको दूसरी चीज कैसे बता दूंगा? भाई आप शराबी की संगत करोगे, आपके अंदर वो चीज आनी शुरू हो जाएगी, किसी दूसरे की संगत करोगे वो आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके ढांचे को और अच्छा सुखद बना दूं? नहीं, परिवार में रहना चाहिए, ये मेरे को तो नहीं समझ में आया, बचपन में ही नहीं समझ में आया। बचपन के अंदर ही घर वालों ने कहा ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मैंने कहा आज से ही है ये तो। जबकि कोई 10 साल के किसी से क्या किसी को भय हो सकता है? 10 साल की उम्र में तो सेंस ही नहीं होता कोई चीज का। 14 साल की उम्र से तो मैं एडमिशन ले रहा हूँ, ये स्नेहा वगैरह के एडमिशन लिए थे उस समय 14 साल का था मैं। तो अब देख लो, 14 साल का आप कहीं जाओ, कोई आपको कहे जी ये एडमिशन लेंगे, कौन तो पेरेंट का विश्वास आ जाए उसके ऊपर, कौन कम्युनिकेशन करे, कौन क्या चीज है। उस समय से भी ये क्लैरिटी थी ये, और कोई दूसरी चीज कर क्या सकते हैं? माँ को जब पहले देखा, यहाँ रेलिक्स नहीं थे, रेलिक्स मेरे आने के बाद आए, तो जब देखा तो ये महसूस हुआ अरे इनको तो जानते हैं, इनको तो अपन जानते हैं। तो पहले कहा कि जी इनकी जीवनी आप पढ़ लो। मैंने कहा माँ की जीवनी भी कोई पढ़ता है जैसे क्योंकि फिजिकल माँ पे ही कभी इतना विश्वास नहीं हुआ जितना कि ये, हाँ ये मेरी माँ है, इसमें बात क्या है? मतलब कभी कोई ये शक रहा ही नहीं, ये तो शुरू में ही हाँ ये ठीक है भाई। तो इसमें मेरे लिए कोई फेथ आना या ये आना कभी ये कोई समस्या रही नहीं कि उसके लिए आप एस्पायर करो, उसके लिए ये करो। अब जरूर पहले से ज्यादा बवाल आ गए, क्योंकि आपका माइंड और फ्लेक्सिबल बनता है, व्यापक बनता है, बहुत सारी एक्टिविटीज आपके ऊपर, बहुत सारी, आप अगर इस तरीके की संस्था चलाते हो और उसमें आपकी एक सर्टेन भूमिका है, उसमें कई चीजें सोचनी पड़ती है। पहले तो कभी ये महसूस ही नहीं हुआ। हाँ भी जानते हैं इनको थ्रू एंड थ्रू, और आपके साथ भी अंतरात्मा में देखोगे तो ये वही बात है। तो मैं ये देखता हूं मेरा परिवार कहाँ रह रहा है और मैं कहाँ रह रहा हूं, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते आप। और ये कोई अंत थोड़ी है, अभी तो शुरुआत ही नहीं है। मैंने कहा आपसे कि अभी तो शुरू ही नहीं हो पा रहा, चीजों में प्रवेश ही नहीं हो पा रहा, और फिर भी आप ये पाते हो कि अरे ये तो डायमेंशन ही कोई और ही है। अब ये कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर ये कम्युनिकेट करी नहीं जा सकती। सब मिस ट्रांसलेशन होता है, सब टोटल मिस ट्रांसलेशन होता है। अगर आप सिंपैथी रखो तो भी मिस ट्रांसलेशन होता है, और सही चेतना में नहीं हो तब तो होता ही होता है, वो तो पक्का ही है। वो तो मैं निश्चित समझता हूं कि मैं कहां से बोल रहा हूं और आप उसका ट्रांसलेशन क्या करते हो, वो निश्चित। ये यदि आप मां श्री अरविंद के साहित्य के संपर्क में नित्य प्रति अगर रहते हो, वो आपकी ऐसी प्योरिफिकेशन कर देगी, ऐसी चीज कर देगी कल्पनातीत। इसलिए मैं कल परसों ये सुबह कह रहा था कि साधना आप कितनी भी कर लो, बाद में साधना विल बी टेकन केयर ऑफ अपने आप ही। जो आप व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कैसी साधना कर सकते हो वैसी तो वो अपने आप हो जाएगी। आपका मुद्दा ही नहीं रहेगा साधना, आपका तो मुद्दा है माँ की सेवा कर लूं, और वो इसलिए कि रस आता है। कौन रोक लेगा आपको उसमें? आपको आनंद आता है उसके अंदर। अब कौन आपका आनंद ले सकता है ये बताओ? इसलिए अब उद्धव के तो साधना की समस्या थी, गोपियों के तो साधना की समस्या थी नहीं। किसने किसको पाठ पढ़ाया देखो आप। इसलिए मैं कहता हूं साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। अभी जो इतनी ध्यान की और की ये जो इतना बवाल है, वो है बवाल, कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो बड़ा गुब्बारा है, अगर छोटी पिन लगाओगे उसकी पूरी हवा निकल जाएगी, उसमें कोई मतलब नहीं है। सच्चा प्रेम आना मुश्किल है माँ के लिए। तो आप यदि अंतरात्मा में धीरे धीरे प्रवेश करते हो, वो उसके पास सबसे पावरफुल साधन है, उसमें विल पावर है, वो ही लेके चल सकती है आपको। इतनी चीज मैं आपसे जरूर कह सकता हूं, और ये सारा अध्ययन है उसका एकमात्र कारण मेरा यही है, और कोई पांडित्य करने में उससे क्या मतलब है? भाई हमने जब ये इंडियन कल्चर की या ये जो बातें करी, कई साल हो गए, जो ये अपनी वैदिक एज है उसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा था। इंग्लिश के अंदर हमने वैदिक एज तैयार करी, उसी का 13th चैप्टर हमने सुबह पढ़ा था। जब मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा था
तो एक विद्वान है 75-80 साल के, जयपुर से आए, उन्होंने उस चैप्टर को पढ़ा और वो व्यक्ति राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करवाता है लोगों को, और पूरे इंडिया से उनको गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, वेदों के ऊपर व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है। उनकी वाणी प्रामाणिक है। उनके हाथ में श्री अरविंद का अपना वो 13वां चैप्टर जो सुबह मैंने किया था, वो चैप्टर उनके हाथ में पड़ा, तो उनमें इतनी सिंसियरिटी थी नहीं आदमी की, ये अहंकार मैं कैसे चला जाऊं। जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो भास्कर है, जो पत्रिका है, वो सारे आके तो मेरे रोज चरण छूते हैं, मेरे से मांगते हैं कॉलम, कोई चीज कहो। जो ग्रंथ हैं वो मेरे से आके उनकी प्रामाणिकता की, ये ग्रंथ हम कर रहे हैं, आप इसको देखो। उनको जब वो चीज मिली, वो आए कि अगर मैं कोई देवता का स्वरूप पहचान सका, अनुभव कर सका, तो ये मानूंगा जीवन धन्य है। नहीं तो मेरा सारा जीवन वेद के अंदर गया है, पर मैं भी बोर होता रहा हूं और बच्चे भी बोर होते रहे। पीएचडी खाली इसलिए करते हैं पेट भर जाएगा, कोई फील्ड है इसके अंदर चले जाते हैं, पेट भर जाएगा। तो उस समय मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा था, वो आए तो यहीं थे वो, कुछ समय मेरे पास भी स्पेंड करते थे, नहीं क्लासेस में स्पेंड करते थे। तो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उनके साथ। अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सिंसियर व्यक्ति थे कि जब ऐसा व्यक्ति हो, उसके अंतरंग जब आप नजदीक बैठते हो, बात करते हो, आपको अच्छा लगता है, हाँ कोई आदमी तो है, नहीं तो आदमी नहीं है। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि भी देखो भैया ऐसा है, और वो उसी फील्ड के आदमी वेद के, कि मेरी नजर में अभी तक कोई नहीं है जो आपकी इस चीज को पढ़ेगा या समझेगा, आप ये एफर्ट क्यों कर रहे हो। बड़ा सिंसियर उनका जो कहना था। ये यूनिवर्सिटी के अंदर 25-30 साल 40 साल से वो आदमी वेद के ऊपर लोगों को पीएचडी करवा रहा है। वो मेरे से ये बात कह रहा है कि भैया तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ये हिंदी अनुवाद इसका क्यों कर रहे हो। अब उनको एक्चुअल कारण तो बताने की मैं स्थिति में था नहीं, क्योंकि वो तो समझ नहीं सकते। तो मैंने तो उनको यही कहा, मैंने कहा जी मैं तो इसलिए कर रहा हूं, मैं तो समझ जाऊंगा इससे। बड़े खुश हुए इस बात से, कहा हाँ ये तो ठीक बात है, अगर आपके अपने समझने के लिए कर रहे हो तब तक तो है ठीक। मैंने कहा बस और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, अरे एक मैं तो समझूंगा श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, और दूसरे समझे न समझे, पर आपको प्रेरणा मिली और भगवान कह रहे हैं कि ये काम करना है, ये बात तो उनको कह ही नहीं सकते, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। इतनी बात वो पचा ली उन्होंने कि हाँ ये तो ठीक है। तो अब आप कम्युनिकेट करो, ये सारा काम करो किसके लिए। वो आदमी सिंसियर था, उन्होंने कहा भाई मेरी नजर में तो एक भी नहीं है जो इसको समझेगा, और जबकि वो फील्ड, उसी फील्ड के व्यक्ति, यूनिवर्सिटी का आदमी। अब आप देख लो क्या स्थिति, हम कहाँ हैं, समाज कहाँ है। आप कौन सी शिक्षा की किसकी बात कर रहे हो। जो पीएचडी, जो टॉप मोस्ट आप कह रहे हो कि इसमें स्पेशलाइज किया, उसमें वो आदमी कह रहा है मेरी नजर में तो कोई है नहीं जो इसको पढ़ सके। वो तो खुद आया यहां समझने के लिए, वो व्यक्ति भार्गव जी। उन्होंने कहा जी मेरे को अगर एकाध देवता का भी अगर कोई फंक्शनिंग समझ में आ जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये मेरे को पता है कि अगर आपको ये कम्युनिकेट कर पाए, इस बात में क्या धन्यता है, ये मैं समझ सकता हूं। ये आपको बिल्कुल अलग डायमेंशन के ऊपर लेके चला जाता है, आपको यहां थोड़ी छोड़ेगा, यहां नहीं छोड़ेगा ये। तो मेन चीज है अपने जीवन को जो कर सको उछाल के उनके चरणों में दो, इसमें बहुत आनंद है। मेरे को ये नहीं समझ में आता कोई कैसे नहीं करता, ये मेरे समझ की बात नहीं है। ये बात तो शुरू में ही समझ में आ गई थी। हाँ कर नहीं पा रहे वो एक अलग बात है, कर नहीं पा रहे। और कोई दूसरी चीज तो फिजिकली नहीं कर सकता मैं। इसलिए मेरे को ये एक डिफरेंस ऑफ स्टैंड पॉइंट है। जब वो दूसरा बोलता है वो सब टोटल बहाने हैं, प्योरली बहाने हैं। अब वो ठीक है, भाषा की मर्यादा के कारण कुछ ठीक है, ऊपर लिपापोती करनी पड़ती है। मेरी समझ में तो नहीं आता ये कि कोई कैसे कर सकता है कि अंतरात्मा की भी बात कर रहा है, दूसरी बात भी कर रहा है, ये होता कैसे है, मेरे तो नहीं समझ में आया। और अभी तक जो भी लोगों ने कहा है, उनके भी जिनसे मैं मिला हूं, जो जिनके एक्चुअल में, ये उनको भी नहीं समझ में आया। तो पता नहीं ये क्या होता है। तो आप बोलते हो कई चीजें मैं सुन भी लेता हूं, मैं कोशिश भी करता हूं,
मेरी भी शिक्षा होती है इसके अंदर की भी, ठीक है आप शांति से सुन लीजिए, पर मैं कई चीजें कॉम्प्रीहेंड कर नहीं पाता, समझ नहीं पाता, ये मेरे लिए संभव नहीं है ये समझना। ये मेरी अपनी बात है विवेक। ठीक है भैया, क्योंकि अभी तो हम लोग लगातार जो सुबह भी पढ़ रहे हैं उसमें भी हम लोग को बार बार ये पता चलते जा रहा है कि करने के वास्तविक मुद्दे क्या हैं। बस इससे इससे आगे तो अब नहीं चल पाएंगे, और सुबह कल से साइकिक का अपन शुरू करेंगे। उसमें मैं देखता हूँ कैसे क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या होगा मैं नहीं जानता, पर वो समय सबसे माकूल है, और उसमें आप अपने जीवनचर्या में जो जो परिवर्तन कर सकते हैं वो आप, कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है, उससे कितना क्या ग्रहण कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है देविका जी, उसका कुछ टेक्स्ट भेजेंगे क्या भैया? मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे को समय मिल जाता है मैं डेफिनेटली आपको आपको भेजूंगा, क्योंकि जितना मैंने चयन किया वो तो इतना इतना ज्यादा है, इतना वेरीड है, उसको एक फ्रेमवर्क में लेके आना, कैसे शुरू करें, क्या करें, तो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, क्योंकि वो कौन सी भाषा में हो, ओरिजिनल में होगा तो और मजा आएगा। हालांकि हिंदी भी, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आ रही है, ये हिंदी कोई पांडित्य के स्तर की नहीं है, सारा बिना अनुभव एक लाइन नहीं आती है। दीपक जी आप कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो यहाँ विराम देंगे। हाँ ठीक है भैया, ये बात सही है कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रगति तो नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग में परिवर्तन तो खुद हम फील कर रहे हैं, अंतर तो पड़ रहा है, स्पष्ट है। मैं तो जो बढ़िया से बढ़िया बात आप सबको ये कह सकता हूँ कि निश्चिंत तरीके से, कोई सामने व्यक्ति नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं, ये सब वहम है। एकमात्र आपकी अंतरात्मा की जो चाह है, खुले तरीके से विचरण करो, ये माँ का जगत है, कोई चीज नहीं रोक सकती आपको। जो मन में आए सो करो, जो आपकी अंतरात्मा कहे सो करो। इसमें तो रिसोर्स नहीं है, आ जाएंगे, रिसोर्स के कारण आप नहीं चलोगे, अंतरात्मा ने कह दिया कर डालो आप, कोई चीज नहीं रोक सकती आपको, रोक सकती ही नहीं। ये करना सीख जाओ, तब आपके लिए रोजमर्रा के अंदर हर मिनट चमत्कार है। ये जीवन भी आपका इंतजार कर रहा है, और वर्तमान जीवन तो आपके है ही, जो है सो। अब देख लो, इसमें से कोई चयन के लिए कोई बात ही नहीं है। ठीक है देविका जी, हाँ जी पंकज भाई, बिल्कुल। एक भव्य जीवन भी आपका इंतजार कर रहा है। हाँ जी। जय श्री महान। जय श्री। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।